Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing well. Today I'm going to discuss and deconstruct a poem. The name of the poem is Incredible India. The writer of this poem is unknown. This is taken from the book Sparrow, a multi-skill course in English, Reader 6 of CBSC. I'm making this video for one of my students whose name is Kalas Barnwal. She is really amazing students. And now I am going to deconstruct the poem. But before this, I want to tell you something about this poem. So let's ready. Incredible India is a poem that is written by an unknown poet. Incredible India जो poem है वो लिखा गया है एक unknown poet के द्वारा. It means we don't have idea who is the poet of this poem. But after reciting this poem and deconstructing it in Hindi, you will be able to understand how incredible the poem is, and the lines are really amazing. The poem praises the nation's rich and varied heritage. यह जो पोएम है वो प्रेजेस माने प्रशंसा करती है उन चीज़ों की यानी किन चीज़ों की, तो नेशन की, इस हमारे देश की जो भी जो है इंडिया, उसके वेरियस एंड रिच हेरिटेज, निवास और यहाँ पर वास करने वाले हर एक चीज़ का, वो चाहे सीजन हो, सोयल हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ह्यूमंस हो, सभी के बारे में. नाउ मूव फर्दर. इट टेल्स अबाउट इट्स जियोग्राफी. यह इसके जियोग्राफी के बारे में बताता है, भूगोल के बारे में, कल्चर संस्कृति के बारे में, रिलीजन धर्म के बारे में, एंड द जीनियसेस दैट लिव्ड हेयर, और उन जीनियस पीपल के लोगों के बारे में जो यहाँ कभी यहाँ रहते थे, और अभी भी बहुत सारे जीनियस लोग हैं, जैसे इस पोएम को ही पढ़कर हम समझने वाले हैं. स्टूडेंट्स, मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको हिट जरूर कर लें, बिकॉज इन फर्दर टाइम आई विल ऑल्सो अपलोड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोएम in an interesting way and easy in easy language, so you will not miss this. So now it start the poem. We move to the poem. So you can see here the poem name Incredible India, and here is the map of this India, in our country India. Here we're gonna deconstruct the poem from the very top part to the bottom part, and then we will talk about lots of things in this poem. So are you ready for this? So let's get started. Now here are the lines. I'm gonna read it and make you understand in Hindi. So Incredible India. First of all, what is the meaning of the word incredible? So friends, incredible means the thing that is amazing, extraordinary. हिंदी में मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है असाधारण. इंडिया मतलब हमारा देश भारत, तो इनक्रेडिबल इंडिया का मतलब हो गया असाधारण भारत. फ्रॉम कन्याकुमारी टू हिमालयाज. कन्याकुमारी ये आपको जानना जरूरी है. तमिलनाडु में एक स्टेट है, उसको कहते हैं कन्याकुमारी, जो साउदर्न टिप पर है, माने सबसे निचले भाग पर है हमारे मैप के. नॉर्थ नहीं, साउथ, साउदर्न पार्ट बोल रहा हूं, सबसे टिप पर है, साउदर्न टिप पर. वहां से लेकर के हिमालयाज, हिमालयाज क्या, कश्मीर के तरफ जाएंगे हम लोग तो उधर हिमालय मिलता है, जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट में है, सबसे ऊपरी भाग में है. हैविंग 29 स्टेट्स एंड 7 टेरिटरीज. इसमें क्या था कि पहले 29 स्टेट्स थे और 7 टेरिटरीज थी, तो यहाँ पर हैविंग लगा हुआ है क्योंकि ये पहले टेक्स्ट लिखा जा चुका है, इसीलिए. तो हैविंग मतलब है इसमें 29 स्टेट्स एंड 7 टेरिटरीज. लेकिन अभी आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी कितने हैं, तो प्रेजेंट में हमारे पास 29 नहीं 28 स्टेट्स हैं और 8 टेरिटरीज हैं. दैट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स, कोस्ट एंड डेजर्ट. इसमें क्या क्या है, इसमें पहाड़ है, मैदान है, तट. तट का मतलब होता है कोस्टल एरिया, जो समुद्र से लगा हुआ पार्ट हो उसको, जैसे कि हम मुंबई तरफ देख सकते हैं. उसके बाद है डेजर्ट्स. हमने डेजर्ट का भी नाम सुना है, राजस्थान में पाया जाता है डेजर्ट, वो भी हम जान चुके हैं. आगे है वेरीड, माने विभिन्न प्रकार के फ्लोरा एंड फ्यूना फाउंड हियर. फ्लोरा एंड फ्यूना, व्हाट डज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज?
and the words are, I think, flora and fauna. So here flora means a particular प्लेस में रहने वाले प्लांट्स। जैसे हमारे इंडिया का प्लांट्स की यहाँ बात हो रही है, इसलिए अ पर्टिकुलर क्षेत्र में पाए जाने वाले प्लांट्स को हम लोग फ्लोरा कहते हैं। एंड फ्यूना का मतलब भी वही होता है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पाए जाने वाले एनिमल्स या ह्यूमंस, उसको हम कह सकते हैं फ्यूना। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फ्यूना मीन्स हो गया आपका एनिमल्स जो एक पर्टिकुलर रीजन में हो। दैट provides it a rich flourishing biodiversity, जो इसको क्या करता है, प्रदान करता है। रीच का मतलब होता है समृद्ध। अब इसका पूरा मीनिंग बताऊं उसको तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पाए जाने वाले विभिन्न वनस्पति, जो वर्ड आपको मिल रहा है फ्लोरा, इसको कहेंगे वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे, और जीव फ्यूना, फ्यूना का मतलब हो गया जीव, जो यहाँ पाए जाते हैं, जो इसे एक समृद्ध विविधता प्रदान करते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन सब बाद में एक मिलकर के एक बहुत ही अच्छे हेरिटेज को बनाते हैं। फ्लोरिशिंग का मतलब आपको बता दिया मैंने, समृद्ध हो जाना, टू ग्रो, टू प्रोग्रेस। इंडिया हैड मेनी सिविलाइजेशंस। इंडिया जो है यहाँ बहुत सारे सिविलाइजेशंस रह चुके हैं। सिविलाइजेशंस फ्रेंड्स आप समझते हैं, सभ्यताओं की बात होती है। अगर आप सिविक्स और हिस्ट्री जानते होंगे तो उसमें आपको मिलता होगा, जैसे हमने शुरू से सबसे पहले मौर्यन सभ्यता, नील नदी के बारे में आप जानते होंगे, वहाँ पर मिस्र की सभ्यता के बारे में बात किया गया है। दैट काइंड ऑफ थिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। सो यहाँ पर किस किस सभ्यताओं की बात हुई है, सिविलाइजेशन मैंने सभ्यताओं की बात, तो वो देखिए यहाँ हुआ हड़प्पन, हड़प्पा की सभ्यता, आर्यंस, आर्यों की सभ्यता, मौर्यंस, मौर्य सभ्यता, इनकी बात हो रही है। इंडिया में पहले हो चुके हैं। इंडियाज इकोनॉमी इज एवर ब्लूमिंग, और इंडिया का जो इकोनॉमी है वो एवर ब्लूमिंग। सबसे पहले इस वर्ड एवर ब्लूमिंग का मतलब जाना होगा, टू प्रोग्रेस, फलना फूलना, इसे हम हिंदी में कहते हैं, माने कि विकसित होना और ज़्यादा आगे की तरफ, हमेशा ही बढ़ता। एवर मतलब पहले की अपेक्षा अभी भी बढ़ ही रहा है ये आगे। अब मैं आगे चलता हूँ। नाउ एंड करेंटली द थर्ड लार्जेस्ट ग्रोइंग, और अभी क्या हो गया ये कि थर्ड लार्जेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज में से एक है, थर्ड नंबर पर। नाउ मूव फर्दर। इंडिया हैज एमिटी विथ ऑल द नेशंस। एमिटी मीन्स सबके साथ संपर्क और मित्रता। विथ ऑल द नेशंस, जितने भी राष्ट्र हैं, लाइक बी इट, जैसे कि बी इट का मतलब भी आपको जानना होगा, चाहे कोई भी हो, जो भी हो, इसका मतलब होता है जैसे अमेरिका हो, चाइना हो, अफ्रीका हो, भूटान हो, सबके साथ उसकी मित्रता रही है। हालांकि अभी जो है थोड़े प्रॉब्लम्स बढ़े हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उनसे नफरत करने लगते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। वो तो कभी भी हम सुनते हैं कि जब दो थालियां होंगी तो टकराएंगी ही, आवाज़ आएगा ही, एंड दैट इज द थिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। क्या बोल रहे हैं कि इंडिया का सबसे एमिटी से एक माइटी वाला भी बात आता है कि इंडिया के पास है शक्ति, जैसे कि अदर नेशंस के पास है, जैसे अमेरिका, चाइना, अफ्रीका, भूटान, इस तरह के, और उनसे मित्रता भी है। एक कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया हैज़ गिवन बर्थ टू जीनियसेस। जीनियसेस मतलब होता है उन लोगों को कहते हैं जिसके पास बहुत प्रतिभा होती है, जैसे कि यहाँ नीचे में लिखा हुआ है अंबेडकर, नेहरू, कलाम, गांधी एट्सेट्रा। आपने सबके बारे में सुना होगा, भीमराव अंबेडकर जी, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का बात हो रहा है, एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी एट्सेट्रा के बारे में यहाँ बात बोला जा रहा है। लेकिन और भी हैं, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस एट्सेट्रा, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस एंड सिख्स। पहले मैं इतना बता दूं आपको, फिर आगे क्लियर करता हूँ। बोल रहा है इंडिया हैज गिवन बर्थ, माने इंडिया ने जन्म दिया है टू जीनियसेस, बहुत प्रतिभाशाली व्यक्तियों का, जैसे कि अंबेडकर, नेहरू, कलाम, गांधी एट्सेट्रा। और आगे क्या बोलते हैं कि हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख हमारे जो हैं वो यहाँ पर क्या है, ऑल इनहैबिट इंडियन लैंड। ऑल माने सभी, इनहैबिट में निवास करते हैं इंडियन लैंड में, विदाउट एनी फियर, बिना किसी भय के। हम जानते हैं कि इंडिया ऐसी कंट्री है जो धर्म निरपेक्ष है। यहाँ अलग अलग धर्मों को सम्मिलित करके बनाया गया है। यहाँ पर सभी धर्म के लोगों को मान्यता प्राप्त है, छूट है, और कोई भी यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक रह सकता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया कोई
कंट्री है जिसमें केवल हिंदू रह सकते हैं या फिर कोई केवल मुस्लिम कंट्री को कह सकते हैं इसको हम, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सभी के लिए स्थान है। जब हमारा फ्रीडम फाइट चल रहा था तो जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो केवल हिंदू नहीं थे, उसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस ने भी हमारा साथ दिया था बहुत लोगों ने, और सिख भी हमारे साथ थे, जो हम देख ही चुके हैं। आगे है ऑल इनहेबिट इंडियन लैंड विदाउट एनी फियर, माने बिना किसी डर के वो सब यहाँ निवास करते हैं, चाहे किसी भी धर्म या किसी भी जाति के हों। इंडिया इज रियली इनक्रेडिबल, इंडिया सच में क्या है, प्रतिभावान और असाधारण है। थ्रू इट्स हार्ट एंड सोल, अपने मन और अपनी आत्मा से, हार्ट का मतलब दिल और आत्मा से, ये क्या है, सच में इनक्रेडिबल है। हेयर यू कैन पॉइंट आउट द वर्ड सोल एंड आफ्टर इट इज there written there the note of exclamation, it means exclamatory mark, and that shows the extreme feelings and desire. तो soul और heart से क्या है, इंडिया सच में incredible है, amazing है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पोएम कैसी लगी, आप इसे समझ पाए कि नहीं समझ पाए, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे, मैं वहाँ आंसर दूंगा कि किस लाइन का या किस वर्ड का मीनिंग आपको समझ में नहीं आया है। ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग है और छोटी सी पोएम है। आगे मैं और भी पोएम्स को लाने वाला हूँ, और भी चैप्टर्स को मैं बनाने वाला हूँ वीडियोस पर, एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी चैप्टर इन दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज, इट मीन्स in very simple and interesting language. I will also provide you some examples that will help you to understand the chapter interestingly and fully. You will be able, after reading it and learning it in an interesting way. So we'll meet in the next video. Till then, take care and Jai Hind.